Hello friends, welcome to our channel The Bull and Bear Show। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं कि आखिर फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड होते क्या है और आपको उसमें से राइट डिसीजन कौन सा लेना है कि फ्लेक्सी कैप लेना है या मल्टी कैप लेना है। तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे कि आखिर मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। अभी बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। किसी ने तो भी बोल दिया मल्टी कैप फंड में पैसा डालो, फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डालो। बट आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन से फंड में मिलेंगे, मल्टी में मिलेंगे या फ्लेक्सी कैप में मिलेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अभी जो मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं इसमें सेबी ने एक प्रॉपर गाइडलाइन सेट करके दी है कि मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट आपकी लार्ज में, मिड में और स्मॉल कैप में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मिड में कुछ कम कर सकते हैं 25 से कम, और स्मॉल में कम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम जो प्राइस इनका जो एसेट एलोकेशन है वो 25% सेट है, उससे ये ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए अभी आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी जो रहती है मार्केट में वो स्मॉल कैप में और मिड कैप में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको ये जो फंड्स है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वोलेटाइल होते हैं। इसलिए इसमें ये जो फंड है मल्टी कैप ये फ्लेक्सी कैप से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव और वोलेटाइल है। अभी हम लोग देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। तो ऐसे फ्लेक्सी कैप में कहीं पे भी सेबी ने गाइडलाइन सेट नहीं की है कि मिनिमम इतना अलोकेशन फ्लेक्सी मिड, लार्ज और स्मॉल कैप में होना चाहिए। तो ये जब जैसे मार्केट चलता है, अभी सपोज मार्केट बहुत ज़्यादा हाई स्टेज पे है, तो अभी इनकी जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स जो रहेगी वो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा रहेगी। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है और उसके बाद में रिकवर जब होता है तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो स्मॉल और मिड में सबसे ज़्यादा रहती है और लार्ज में कम रहती है। तो इसलिए इनकी जो वोलेटिलिटी है वो एज पर कंपेयर टू मल्टी कैप वो लेस वोलेटाइल है। अभी आखिर आप इसमें से कौन सा अच्छा मल्टी और फ्लेक्सी कौन सा अच्छा फंड आप चूज करोगे, ये हम लोग अभी कंपेयर करेंगे। अभी इस दोनों का हम लोग कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखते हैं कि इन्होंने आज तक कितना कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया है। तो मल्टी कैप का जो रिटर्न है एक साल में इसने 43.9% रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी ने कंपेयरली लो रिटर्न दिया है, थोड़ा 39.8% रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने मल्टी कैप ने 21.5% रिटर्न दिया है, फ्लेक्सी कैप में ने 18% रिटर्न दिया है। और 5 साल में मल्टी कैप ने 25.7% रिटर्न दिया है, फ्लेक्सी कैप ने 22% रिटर्न दिया है। तो अभी आप इतना तक ही वीडियो देखते हो तो आप समझ जाओगे कि हमको मल्टी कैप फंड्स ही लेना है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, प्लीज़ वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी हम लोग कवर करते हैं इसके बारे में। अभी सबसे ज़्यादा रिस्कियर इस समय क्या है, तो डेटा ऐसा बोल रहा है निफ्टी 50 का जो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है, हम लोग आगे पीई रेशो क्या होता है वो देखेंगे ही। अभी आप जस्ट समझ लो कि क्या डेटा क्या बोल रहा है निफ्टी 50 का। तो जो पीई रेशो अभी है और उसका जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है उससे ये क्लोज कर रहा है पीई रेशो। और जो मिड एंड स्मॉल कैप जो सेगमेंट्स है और उनका जो पीई रेशो है वो हिस्टोरिकल एवरेज से अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिस्कियर फंड अभी हो चुका है, मल्टी कैप फंड। इसलिए मल्टी कैप
अभी फ्लेक्सी कैप से बहुत ज़्यादा रिस्कियर है एज पर करंट मार्केट कंडीशन, बिकॉज इनमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स में है, और पीई रेशो भी सबसे ज़्यादा अभी हायर स्टेज पे है। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा वोलेटिलिटी कम क्रिएट करेगा, और जो मल्टी कैप है वो सबसे ज़्यादा अभी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। अभी हम लोग देखते हैं पी रेशो आखिर होता क्या है। उसका जो फॉर्मूला है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अभी हम लोग उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि अभी सपोज जो निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस जो चालू है वो 20,000 पॉइंट्स है, और उनका टोटल निफ्टी 50 स्टॉक्स का जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे ये कितना अर्न करते हैं, वो सब 50 स्टॉक्स का जो एक पॉइंट है वो 1000 हम लोगों ने अभी इसमें कंसिडर किया है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो उसका पी रेशो आएगा 20। यानी कि क्या कि 20 टाइम्स एक पर्सन निफ्टी 50 के इंडेक्स परचेस करने में पे कर रहा है, मतलब एक के पीछे 20 पॉइंट्स, ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो अभी आप लोग देखोगे कि जो पी रेशो स्मॉल एंड मिड का जो है वो सबसे ज़्यादा अभी हायर स्टेज पे है, जो एवरेज जो है हिस्टोरिकल एवरेज उससे ज़्यादा ये अभी ट्रेड कर रहा है पी रेशो। तो इसलिए मल्टी कैप फंड अभी बहुत ज़्यादा रिस्कियर बन चुका है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि रिटर्न पे, आज तक के रिटर्न पे मत जाओ, इसलिए मल्टी कैप के रिटर्न आपको अच्छे दिख रहे हैं, बट आगे जाके ये रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग आज कवर करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो हम लोग अभी कंक्लूजन देखते हैं कि क्या है फ्लेक्सी कैप फंड्स। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये सेफर ऑप्शन है एज कंपेयर टू मल्टी कैप, और इनका जो टाइम होराइजन जो है, अभी लॉन्गर टाइम होराइजन आपको चूज करना है तो आप ऑब्वियसली फ्लेक्सी कैप फंड्स में जा सकते हो, और जिनको शॉर्टर टाइम होराइजन जिनका है वो मल्टी कैप फंड्स देख सकते हो। बट अभी हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। इसलिए हमारा जो एम जो है वो ज़्यादा टाइम होराइजन का ही है। इसलिए हम लोग आज फ्लेक्सी कैप फंड्स जो बेस्ट है वो देखेंगे। अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि अपने को जो फंड्स चूज करने हैं उसके पीछे हम लोग क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। अभी इसका जो एक्सपेंस रेशो जो है वो 1% से कम होना चाहिए। रिटर्न जो इसके है वो 12% से ज़्यादा होने चाहिए 1, 3 और 5 साल में। इसका जो फंड साइज है वो मोर देन 2500 CR होना चाहिए, और बेटर देन कैटेगरी एवरेज ये होने चाहिए। अभी टोटल फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है वो 32 फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, और इनका जो एवरेज रिटर्न है वो 18.08% इतना है। तो उसमें से अभी हम लोग कुछ बेस्ट फंड्स देखेंगे कि 32 में से कौन से सबसे ज़्यादा बेस्ट फंड है, और आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आने वाले 2025 ईयर में। तो चलो अब हम लोग देखेंगे बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं। फर्स्ट फंड का जो नाम है वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.52% है, और इसमें एग्जिट लोड जो है वो 1% है, अगर आपने 30 दिन में ही पैसा इसमें से निकाल लिया तो। अभी इसका जो रिटर्न है, एक
इसका जो रिटर्न है, एक साल में इसने 42.9% रिटर्न दिया है, 3 साल में इसने 28.6% रिटर्न दिया है, 5 साल में इसने 26.6% रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 19.8% रिटर्न दिया है। और आप लोग देख सकते हो कि कैटेगरी एवरेज से इसका ये जो फंड है इसका रिटर्न सबसे अच्छा है आज तक का। अभी हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर इसका देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ SIP अगर आप इस फंड में पुटअप करते 5 साल तक, तो इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता वो 60,000 रुपीज होता। और आप ये सेम 60,000 रुपीज अगर बैंक अकाउंट में रखते तो आपका जो टोटल कॉर्पस जो होता वो 71,600 रुपीज का होता, मतलब यानी कि लगभग आपको इसके ऊपर 11,600 रुपये रिटर्न मिलता। अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट गोल्ड में अगर करते तो आपका टोटल कॉर्पस 60,000 प्लस 24,060 रुपीज यानी कि 84,000 रुपीज होता। अगर आप सेम 60,000 रुपीज अगर इसी सेम कैटेगरी में अगर डालते तो आपका जो टोटल कॉर्पस जो होता वो 1,07,000 रुपीज इतना होता। और इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपका जो रिटर्न जो होता 60,000 के ऊपर वो होता आपका 74,247 रुपीज। मतलब आपका जो टोटल कॉर्पस इसमें होता 1,34,000 रुपीज, यानी कि आपको लगभग लगभग 123.74% इसमें रिटर्न मिलता। मतलब आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा अगर आप सेम 5 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करते सिर्फ 1,000 रुपीज, तो आपका इन्वेस्टमेंट ये डबल से भी ज़्यादा हो जाता। अभी हम लोग इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट सिर्फ नेक्स्ट 5 इयर्स तक एक्सटेंड करते तो आपको रिटर्न कितना मिलता? ऑलमोस्ट 4.4 लाख रुपीज ये आपका टोटल कॉर्पस होता, और आपका जो प्रॉफिट सिर्फ होता वो 2,84,000 रुपीज होता। मतलब आप लोग देख सकते हो 5 साल में इसने रिटर्न दिया अपने हमको 1.34 lakhs, यानी कि डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। और सेम नेक्स्ट 5 साल तक आप करते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो 4 टाइम्स अभी तक आपको रिटर्न्स मिल गए होते इसमें। अभी हम लोग कुछ इसके अदर डिटेल्स देखते हैं। इसका जो सेक्टर अलोकेशन है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन से सेक्टर में इसने कितना अलोकेशन किया है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड अदर्स में। और इसका जो मार्केट कैप अलोकेशन है तो आप ये देख सकते हो अभी के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो जायंट कैप में की है, यानी कि रिलायंस, HDFC जैसे स्टॉक्स में। और लार्ज में इन्होंने 21.33% रिटर्न किया अलोकेशन किया है। मिड में इन्होंने 21.67% अलोकेशन किया है। और स्मॉल में सबसे कम इनकी अभी अलोकेशन है। इसका जो फंड साइज है वो 5,012.19 CR का है। फंड एज है 12 इयर्स, यानी कि ये फंड जो है वो 12 साल पुराना है। और इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। जो वन टाइम इन्वेस्टर है वो वन टाइम इसमें 1,000 रुपये से आगे स्टार्ट कर सकते हो। एडिशनल वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपीज से आप इसमें कर सकते हो। और इसकी जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो सिर्फ 100 रुपीज है, मतलब आप इसमें SIP 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जो मिनिमम विड्रॉल है वो 500 रुपये आप इसमें से निकाल सकते हो। जो हमारा दूसरा बेस्ट फंड जो है उसका नाम है कॉर्न फ्लेक्सिकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.59% है। और जो इसका एग्जिट लोड है वो 1% है अगर आपने 15 दिन में ही पैसे निकाल लिए तो। और इसका जो
रिटर्न है इस फंड का वो है एक साल में 27.3%, 3 साल में 20.6% और 5 साल में 33.5%। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने रिटर्न दिया है 20.5%। और ये कैटेगरी एवरेज से इसने रिटर्न ज़्यादा ही दिया है। अभी सेम हम लोग इसमें इसका रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं कि 1000 रुपीज आप 5 साल तक पर मंथ लगाते तो आपको कितना इसमें रिटर्न मिलता। तो जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में होती वो 60,000 रुपीज होती। आपको इसमें प्रॉफिट जनरेट होता 69,187 रुपीज। तो आपको आपका जो टोटल कॉर्पस जो होता वो उसका अमाउंट जो होता वो 1.29 लाख इतना होता। और इसका जो रिटर्न है वो 115.31% इसने 5 साल में ही रिटर्न दिया है। तो सेम ये आप 5 साल और एक्सटेंड करते तो आप जरूर एक मैजिक देखोगे कि कितना ये फंड जनरेट करके देता आपको। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी जो 10 साल में होती वो 1.2 लैक्स इतनी होती। और जो सिर्फ प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो होता 3.8 लाख रुपीज, 08 लाख रुपीज। तो इसमें आप देख सकते हो रिटर्न 256.93% ये आपको रिटर्न देता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसआईपी आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचो और सिर्फ इसमें एम रखो कि मुझे ये चीज लेनी है, खरीदनी है। तो आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको इसमें जनरेट होगा। हम लोग अभी इस फंड के कुछ अदर डिटेल्स देखेंगे कि इसका जो सेक्टर अलोकेशन एंड मार्केट कैप अलोकेशन कितना है। तो इसका भी सेम मार्केट कैप अलोकेशन है। सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अलोकेशन इन्होंने लार्ज एंड जायंट कैप में किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस फंड का जो साइज है वो 7331.43 सीआर का है। इस फंड को एज भी 12 ईयर्स है, मतलब ये 12 साल पुराना फंड है। और आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। एडिशनल जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी वो 1,000 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जो एस आई पी अमाउंट है पिछले फंड की थी 100 रुपीज मिनिमम एस आई पी, इसमें 1,000 रुपीज है और आप मिनिमम 1 रुपया विड्रॉल इसमें से कर सकते हो। जो हमारा तीसरा फंड है उसका नाम है एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.76% इतना है। एग्जिट लोड इसका 1% है अगर आपने एक साल में फंड विड्रॉल किया तो। और इसका जो रिटर्न है आप देख सकते हो एक साल में इसने 31.6% रिटर्न जनरेट किया है, 3 साल में 25.5% रिटर्न जनरेट किया है, 5 साल में इसने 24.3% रिटर्न जनरेट किया है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसने 17.7% इतना रिटर्न दिया है। और इसका भी कैटेगरी एवरेज से इस फंड ने ज़्यादा ही रिटर्न अपने को दिया है। अभी आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर आप 1,000 रुपीज से एस आई पी स्टार्ट करते 5 साल तक तो इसका जो टोटल रिटर्न परसेंटेज है वो 107.70% है। और सेम आप 5 साल और एक्सटेंड इसमें करते तो आपका जो टोटल कॉर्पस जो अमाउंट होता वो 3.51 लैक्स इतना होता। टोटल इन्वेस्टमेंट आप इसमें करते 1.2 लैक्स रुपीज। तो इसका जो 10 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है 192.87%। इसके हम लोग कुछ अदर डिटेल्स देखते हैं। इसका सेक्टर अलोकेशन और मार्केट कैप अलोकेशन आप देख सकते हो। इसका भी जो मार्केट कैप अलोकेशन है वो सबसे ज़्यादा लार्ज और जायंट कैप में है, मिड में थोड़ा कम और स्मॉल में बहुत ज़्यादा कम इनका मार्केट कैप का अलोकेशन है। इस फंड का जो साइज है वो 66,304.16 सीआर इतना है। ये भी फंड 12 साल पुराना है।
और इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ आप इसमें वन टाइम कर सकते हो। SIP अमाउंट भी इसका 100 रुपीज़ से चालू होता है और मिनिमम विड्रॉल जो है वो 100 रुपीज़ है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।